मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स है हराम का पैसा खाने का धंधा है। 95% लोग टैक्स भर रहे हैं, मुट्ठी भर लोग मजा मार रहे हैं। तो आज बताइए SC ST OBC माइनॉरिटी का भी नाम लेता हूँ मैं, इसमें देखिए 1% भी लोग पॉलिटिक्स में नहीं है और ये इन्हें गुने चुआ है। और ये भी लोग देखिए कौन से बताता हूँ मैं, 52 में जो SC का आदमी पॉलिटिक्स में गया है उसके बाद में उसकी औरत आई है, बाद में लड़का आया है, बाद में पोता है। और आप देख लो जिस महाराष्ट्र के अंदर में शिवाजी महाराज होके गए, उस महाराष्ट्र में देखिए शिवाजी के ज़माने से पेशवाई है। पेशवाई का मतलब है शिवाजी महाराज के वंशज और ये आर्यवंशी, इनका खून का रिश्ता है। इसलिए 179 फैमिली ने इन्होंने पूरा कब्जा महाराष्ट्र में, पूरा भारत में किया है, क्योंकि ये देश चलता है महाराष्ट्र से। उसके बाद में आपने जो क्वेश्चन किया, अभी मुझे बताइए कि उस टाइम में इनको स्टडी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है हराम का और उनकी आदत लगी हुई है। पद आ गया तो पैसा मिल रहा है बढ़िया सा, किसका पैसा है भाई? हम टैक्स भरे उसका है। और ऐसे इनकी प्रॉपर्टी देखो, 15-15, 20-20 पेंशन ले रहे हैं। एक आदमी MLA या MP बन के रिटायर हो गया तो भी उसको 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और जितने बार चुन के आएंगे उतने बार मिलती है। तो आपका बहुजन समाज ऐसे नेताओं को बदलता क्यों नहीं, हराता क्यों नहीं? अभी ये है सर, वो भी बताता हूं मैं, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मैंने जो पैदा होने के बाद में जो डेवलपमेंट देखा है आज तक है वो मैं बताना चाहता हूं। देखो 1959 का मेरा जन्म है, मैं स्कूल में गया, अब का पढ़ा। 70 में मुझे रेडियो पता चला, 80 के बाद में इंडिया में टीवी आया, 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उसका PA था RK धवन। उसके बाद में राजीव गांधी हुए, राजीव गांधी सेकंड रेजिम में बोले 90 के दशक में कि 1 रुपया जो टैक्स आता है उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। मैं अगर दोबारा चुन के आऊँगा तो 15 पैसा खाने दूंगा और 85 पैसा खर्चा करूँगा, क्योंकि उस टाइम में देखे कांशीराम जी की चढ़वट इतने जोर पर थी, 1585 की, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कांशीराम के अगेंस्ट में बात करने की। और 91 में देखे उस बेचारे के टुकड़े टुकड़े हो गए, कोई नहीं गया। 2000 बाद में मोबाइल आया और 2012 के बाद में नेट आया। नेट इज इक्वल टू वास्तववादी, बुद्ध ने जो बोला था हम नेट में आ गए और वर्ल्ड में जो होता है वही मैं मानूंगा। उसके बाद में हमारे देश में एक पेगासस है भाई साहब, सभी की जासूसी की गई और देखिए ये 19 में चुन के आए सेंटर में और स्टेट में, और इस तरह से ये सब चलता रहा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 75 साल हो गए, आप मानसिक गुलाम हो, ये भी मैं प्रूव करके देना चाहता हूं आपको। भी देखिए 50 के पहले आपकी हालत क्या थी ये भी बताता हूं मैं। एग्जाम्पल देखिए, हम कुत्ता बिल्ली पक्षी पालते, उसको दाना पानी खिलाते, लेकिन 3-2 गांव में घूमते, कभी पानी भी ना मर जाते, कभी अनाज भी ना। सही बात है, 50 के पहले यही हालत थी। उसके बाद के आपके ब्रेन को इतना हैमरेज किया है, वो भी बताना चाहता हूँ। आज मेरी बेटी 21वीं सदी में, बेटी कहते 2 साल बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं होगा। हमारी अगर माँ ने बोला था बच्चा नहीं चाहिए, ये वर्ल्ड के अंदर में कोई पैदा नहीं होता था। बाप ने हमें, पिताजी ने जो हमें पढ़ाया, उनके वर्ल्ड के अंदर जो उपकार है वो किसी के उपकार है क्या? और उसके बाद में देखिए मैं प्लास्टिक के गेहूँ चावल और ये डाला और एक रबर के पीस को कुत्ते को, इसके जैसा क्या चिकन के पीस का, और डाला रास्ते पे, ना बिल्ली ना कुत्ता खाएगा ना पक्षी खाएगा। देखिए हमारा दिमाग कहाँ लेके गए। और 21वीं सदी में मैं अभी एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए ताली थाली बजाने के लिए साइंटिस्ट गए, PhD गए। अरे भाइयों कहाँ पे हो? क्योंकि हमारा शोषण ही इतना किया हुआ है। और उसके बाद में देखिए हमारे माँ बाप से बड़ा पत्थर होता है कोरोना में ताली बजाया, कोरोना को थाली से हाँ ठीक कर रहे। तो कहाँ पे हम 21वीं सदी में थोड़ी है, इसी का फायदा ले रहे हैं। अभी मैं वो भी बताना चाहता हूँ, ये लोग जो है, ये लोग चारों के चारों अधिकार। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मानसिक गुलाम। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, जिसको पूछते हो आप क्या बोलते हैं? 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो बी रखो। आपके घर में कैलेंडर किसने लाया भाई? आज का दिन ये कपड़े पहनो, है मानसिक गुलाम। उसके बाद में आपने पढ़ाई की और मुझे बताया रिटर्न एग्जाम दी, परसेंट में कौन बैठते? वही बैठते हैं। अब मरने के बाद में कितने बजा हुई? तो मेरे 3 क्वेश्चन है इनके लिए। भाई वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा होगा या कोई स्त्री पैदा होगी, ला के दिखा दो। और उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर काला गोरा ऐसा भेदभाव हुआ है। अमेरिका में निग्रोज को लाया, देखो वो मानवतावादी, उन्होंने ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया। और वर्ल्ड के अंदर में पैदा होती कुत्ता बिल्ली गिदड़ सुअर, ऐसी कोई उपमा है? और वर्ल्ड के अंदर इंसान के 3 चीज की जो अन्न वस्त्र निवारा। और हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है 80 करोड़ लोग 5 किलो से, वो गांव में घूमने वाले पशु पक्षी, हम एक घर और 2 टाइम की रोटी। और बाबा साहब के 32 नॉलेज से देखे, 32 डिग्री से और 4 PhD से वर्ल्ड स्टडी करके आगे जा रहा है। और देखो स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया है। देखिए वो अधिकार
इन्होंने ईवीएम में पैक किया हुआ है। 4 डायरेक्टर इनके हैं, प्रोग्रामिंग करने वाली यही है। 6-6, 7-7 फेज में इलेक्शन ले रहे हैं और आर्मी, नेवी, आर्मी के हमारे बच्चे, उसके बाद में BCF, CRF और जैसे जो भी सैनिक का ये है, हमारे पुलिस वाले बेटे, उनके जोर के ऊपर ये देखो इलेक्शन क्या हो रहा है। अभी मैं उसके बारे में सर आप पुणे से आ रहे हैं, आपके महाराष्ट्र पुणे में इलेक्शन हो चुका है? हाँ, कुछ फेज का हुआ है, कुछ फेज आपके यहाँ हुआ है? कहाँ से आप आते हैं? हाँ, मेरे यहाँ हुआ। आप वोट डालने क्यों गए फिर? आपने उसका मैं बाइकाट बता क्यों रहा नहीं किया? हूँ, उसमें से मेरे को एक पॉइंट मिला है ना, वो तो पकड़ लिया मैंने, वही तो बात बताता हूँ मैं अभी। देखो 13 तारीख को मैंने वोटिंग किया है, देखो काला निशान है। मैं जब बूथ पे गया, बूथ पे जाने के बाद में देखो जो हमारी बेसिक इलेक्शन के फ्री एंड फेयर जो 70C फॉर्म है उसके हिसाब से होना चाहिए। देखियो पहले जो 14 तक होती थी, वोटर लिस्ट 2 महीना पहले पब्लिश की जाती थी, हार्ड कॉपी। हर एक जो मेंबर खड़ा है, 6 विधानसभा मिलके 1 लोकसभा होते हैं और 1 विधानसभा में मैक्सिमम 300 तक बूथ होते हैं। तो वो वोटर लिस्ट प्रत्येक हर एक विधानसभा वाइज पब्लिश की जाती थी। ये इतने बदमाश लोग हैं कि ये 10 दिन पहले ये नेट पे सिर्फ डाल देते हैं। उसमें भी देखिए मरे हुए लोगों का ज़्यादा नाम और कुछ कम्युनिटी का नाम ही नहीं है उसमें इंक्लूड। एंड देखिए कहाँ से इनकी शुरुआत है। उसके बाद में मैं गया पोलिंग बूथ के ऊपर, तो मैंने एजेंट को पूछा, भाई साहब मैं वोटिंग डालने आया हूँ, तो ये वोटर मशीन, वीवीपैट मशीन, कंट्रोल यूनिट और बक्से का जो नंबर, नहीं साहब कुछ नहीं। और मैं बोला 70C फॉर्म, नहीं साहब। तो मैंने पोलिंग ऑफिसर को पूछा, साहब जी हमें बोला है लोगों को वोट डालने दो, बक्सा लेके आ जाओ। अब बताइए भाई साहब, ये प्रोसीजर चल रही है तो 70 फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हो रहा है। और उसके बाद में मैंने एक पॉइंट पकड़ा है और मैं अभी चैलेंज जो सुप्रीम कोर्ट के जज है खन्ना साहब और दत्ता साहब और मेरा इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी जज लोग हैं सभी को पूछता हूँ, वो मेरा अगर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो मैं उनको मान लूँगा। देखिए आप लोगों ने एग्ज़ाम दी है या आपके बच्चे लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, मुझे बताइए आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी रोल नंबर उसको डिक्लेयर किया जाता है कि नहीं? और उसके बाद में वो जो भी एग्ज़ाम देते हैं उसका पेपर चेक किया जाता है। तो अभी बताइए आपने हमें ईवीएम मशीन का नंबर नहीं दिया, वोटिंग मशीन का, उसके बाद में वीवीपैट का नंबर नहीं दिया, कंट्रोल यूनिट का नंबर नहीं दिया, तो आप बताइए मुझे विद्वान लोगों, सभी विद्वान लोगों को पूछता हूं मैं, और इलेक्शन कमिश्नर तो इतना विद्वान है कि वो यही बोल रहा है मैं ब्रह्मा हूं, मैं जो बोलूँगा जैसे कोनो वैसे ही उनके है। और बाकी जो है इलेक्शन कमिश्नर के तरफ से जो सरकारी वकील है उनको भी पूछना चाहता हूँ, भाई साहब आप काउंटिंग किस बेस के ऊपर से करोगे? आपको काउंटिंग करना है, हमने जो मशीन के अंदर में वोटिंग मशीन, वीवीपैट और कंट्रोल किया है उसी से करना है कि कोई भी चलता है? आप बता दीजिए मुझे इतना। और आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में भी बुलाइए, मैं हूँ, दिल्ली में आके बैठा हूँ। पर ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया, आप देख रहे हैं गर्मी और पसीने के बीच में, क्योंकि थोड़ा कभी कभी जो आप मेरी हंसी देख रहे हैं ये अंदर से दुख, और मैं उसको चेहरे पे लाने की कोशिश नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि हमारा स्टूडियो जो है वो एसी नहीं है। एसी है तो उसको चला नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबी चर्चाएं यहाँ होती रहती हैं, लोग आते रहते हैं। तो एक आर्थिक हालात ख़राब हैं, समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे, इसलिए हम एसी भी अपने स्टूडियो में, आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो वक्ता हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, अधिकारी हैं, हमेशा एसी में रहे होंगे, घर में भी एसी में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दर्द ये छलकता है कि आपके सामने पसीने बहाकर भी वो अपनी बात को रख रहे हैं, और हम भी उसी हालात में उनके साथ आपके सामने सारा वाक्य रखा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह अपने भारत के बहुजन समाज के या वंचितों के इंटेलेक्चुअल लोगों को आप तक ला सकें, उनकी राय को आप तक पहुंचा सकें। और ख़ास तौर से एट्रोसिटीज़ पर जो बहुजन दस्तक काम करता है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर किसी भी बहुजन समाज या वंचित, गरीब या महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़रूर कॉल करें। हम उसमें पूरा कोशिश करते हैं कि उसमें एक्शन हो और उनको न्याय मिले। धन्यवाद।
जय भीम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।